नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम करने जा रहे हैं वो है चेक। चेक यानी बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है ये भी। दैट शुड बी ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंक करंट नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। आप सभी को पता है चेक क्या होता है। चेक भी एक बिल की तरह है, बिल ऑफ एक्सचेंज है। जिस पर्सन ने लिखा है, जिस पर्सन ने चेक पे लिख कर दिया है, वो बैंक को ऑर्डर दे रहा है कि जब भी ये चेक आपको प्रस्तुत किया जाए डिमांड पे, आप उसकी पेमेंट कर दें। तो चेक क्या है? दैट इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर। ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है जिसके अंदर दैट इज ड्रॉन बाय द कस्टमर इसको ड्रॉ कर रहा है और बैंक के लिए कर रहा है और उसको रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे बिहाफ पे, स्पेसिफिक बैंक को कहता है कि मेरे बिहाफ पे डिमांड करे कोई, तो इतने रुपए की पेमेंट कर देना। और उस पर्सन का नाम भी मेंशन कर सकता है कि जिसको उन्होंने पेमेंट करनी है, या फिर वो बेरर का भी मेंशन कर सकता है। बेरर मीन्स जिसके पास वो चेक होगा, पेमेंट उसी को हो जाएगी। तो इसके चेक के फीचर्स क्या हैं? राइटिंग में होता है, ये अनकंडीशनल है, इसमें कोई कंडीशन लगा के हम नहीं रखते हैं। ड्रॉन बाय द कस्टमर ऑन हिज बैंक, ठीक है, यह बताया था मैंने आपको। ड्रोअर जो भी लिख रहा है, जो भी चेक के ऊपर लिख रहा है, वो अपने साइन करता है। पेबल ऑन डिमांड, चेक ऐसा नहीं है कि अपने आप हो जाएगा, इसको पहले आपको डिमांड करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा बैंक में, और अब तब आपके अकाउंट में जाएगा। चेक मस्ट मेंशन द एग्जैक्ट अमाउंट टू बी पेड, कितना पे करना है। सर्टेन टू whom पेमेंट इज मेड, किसको पेमेंट करनी है वो भी मेंशन करना है। और दैट शुड बी ड्यूली डेटेड, इसको प्रॉपर डेट देनी है कि किस दिन आप इस चेक को काट रहे हैं, क्योंकि 6 महीने का टाइम दिया जाता है, उसके अंदर अंदर ही पेमेंट हो सकती है, उसके बाद चेक से पेमेंट नहीं होती है। इसके बाद इसमें कुछ 3 टर्म्स यूज हो रही हैं। फर्स्ट इज पेमेंट ऑफ चेक। पेमेंट ऑफ चेक का मतलब कि आप चेक की पेमेंट कैसे लेंगे। तो इसमें तरीका है ये कि जब आप चेक बैंक में जमा करवाते हैं तो बैंक वेरीफाई करता है कि जिसने साइन किए हैं क्या उसके अकाउंट में पैसे हैं। अगर उसके अकाउंट में पैसे होते हैं तो जिस पर्सन का नाम लिखा है उसके अकाउंट में पेमेंट हो जाती है। अगर ये बेरर चेक है तो ये कैश में भी पेमेंट हो सकती है। लेकिन अगर क्रॉस्ड चेक है, अभी आगे आएंगे हम क्रॉसिंग के ऊपर, तो क्रॉसिंग का मतलब होता है कि 2 लाइन लगा दी जाती हैं हर चेक के ऊपर सिक्योरिटी पर्पस के लिए कि ये जिसके हाथ में आप उसको पेमेंट नहीं करनी है, ये क्रॉस्ड है, तो ये सिर्फ अकाउंट में ही पेमेंट जाएगी। वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। व्हाट इज मार्किंग ऑफ चेक? मार्किंग ऑफ चेक बैंक करते हैं। किस लिए मार्किंग करते हैं? मार्किंग इसलिए करते हैं ताकि उनको ये पता चल जाए कि जो भी वो चेक आया है उसको वेरीफाई करने के बाद कि जिस पर्सन ने साइन किए हैं उसके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है, वो उसको मार्किंग कर देते हैं, उसको डन लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, उसके ऊपर मार्क कर देते हैं, ताकि उनको ये पता चल जाए कि हाँ, ये जिस पर्सन ने पेमेंट दी है, जो कह रहा है कि मेरे भी हाफ पे पेमेंट कर दो, उसके अकाउंट में पैसे हैं और वो पर्सन भी जेन्युइन है। उसके बाद आता है क्रॉसिंग ऑफ चेक। क्रॉसिंग ऑफ चेक का मतलब इसमें 2 पैरेलल लाइन लगा दी जाती हैं चेक के लेफ्ट साइड पे, बिल्कुल अपर साइड पे, और उसमें 2 तरह की क्रॉसिंग हो सकती है, जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग। मैं आपको दिखाती हूँ उसका एग्जाम्पल। फर्स्ट इज जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग में इस तरह की लाइन, जैसे मान लो कि ये चेक है, तो चेक के इस कॉर्नर पर, लेफ्ट कॉर्नर पर ऊपर की साइड पे इस तरह से 2 लाइन लगा दी जाती हैं। 2 लाइन लगाने के बाद या तो वो अकाउंट पे ही उसमें लिख दिया जाता है, या नॉट नेगोशिएबल, या फिर एंड कंपनी। ऐसा करने से क्या होता है, वो सिक्योर हो जाता है चेक, और पेमेंट सिर्फ उसी को होगी और उसी के बैंक अकाउंट में ही जाती है। अगर हम स्पेशल क्रॉसिंग की बात करें तो उसमें क्या अलग है, उसमें बैंक का नाम मेंशन होता है। अब किसी पर्सन को पेमेंट नहीं होती है और वो स्पेसिफिक बैंक को मेंशन कर रहा है कि इसी बैंक के थ्रू ही पेमेंट जाएगी, ये और ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए है, और ज़्यादा चेक को सिक्योर करने के लिए। देखो मैंने एक एग्जांपल दिया है इसमें। अगर आप जनरल क्रॉसिंग की बात करते हैं तो चेक बियर्स ओनली 2 पैरेलल लाइंस विदाउट एनीथिंग रिटन ऑन इट। ये देखो आप, जैसे ये चेक है तो इस चेक पे सिर्फ 2 लाइन लगा दी गई है, ठीक है। तो पेई में गेट द चेक कलेक्टेड थ्रू द बैंक ऑफ हिज चॉइस। यहाँ पे बैंक वो अपनी चॉइस का ले सकता है, लेकिन क्रॉसिंग है तो अकाउंट में ही पैसे जाएंगे। और अगर स्पेशल क्रॉसिंग की हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिख दिया गया UBI, तो यहाँ पे जो पेमेंट होगी स्पेसिफिक बैंक के थ्रू ही होगी, UBI के थ्रू ही होगी, ठीक है। जो एग्जाम्पल लिख दिया अकाउंट पे ही, स्पेसिफिकेशन ऑफ एनी बैंक नेम, जिस बैंक के थ्रू पेमेंट होनी है उसका नाम लिख दिया जाता है। तो इस तरह से क्रॉसिंग करके सिक्योर पेमेंट कर दी जाती है, नहीं तो जिसके भी हाथ में होगा वही पेमेंट ले जाएगा, जिसको हम बियरर बोलते हैं।
पार्टीज टू अ चेक, चेक में 3 तरह की पार्टीज है, वन इज ड्रोअर, ड्रोई, पेई एंड होल्डर, एंडोर्सर, एंडोर्सी, ऑफ कोर्स दीज आर द पार्टीज। मेन जो है इसमें फर्स्ट 3 पार्टीज हैं, ड्रोअर द पर्सन हु ड्रॉज द चेक, जो द डिपॉजिटर ऑफ मनी इन द बैंक, जिसका बैंक में अकाउंट है जिसके थ्रू पेमेंट होनी है, दैट इज अ ड्रोअर। ड्रोई कौन होता है, जिसके नाम पे चेक काटा गया है कि इसको पेमेंट करनी है। पेई जो एक्चुअल में लास्ट में पेमेंट करके जाता है, इसको अलग क्यों बनाया गया है, क्योंकि अगर बियरर है तो उस केस में क्या होगा, जिसके हाथ में होगा उसी को ही पेमेंट हो जाएगी, तो पेई अलग भी हो सकता है। लास्ट में हमने लिखा हुआ है इसमें होल्डर, एंडोर्सर, एंडोर्सी। एंडोर्सर जो एंडोर्स कर रहा है, किसी और को ट्रांसफ़र कर रहा है। एंडोर्सी वो होता है जिसको लास्ट में एंडोर्समेंट मिलता है। होल्डर बस मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। नेक्स्ट इज, अभी तक हमने 3 किए हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। मेनली ये 3 ही है, तो तीनों का डिफरेंस एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। तीनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले आप बताएंगे पार्टीज। 2 पार्टीज होती हैं प्रोमिसरी नोट में, मेकर और पेई। एक लिखता है कि मैं प्रॉमिस कर दूंगा, और किसको प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पेमेंट कर दूंगा, वो पेई हो जाएगा। इसमें 3 पार्टीज हैं, मेकर, ड्रोई, पेई। मेकर वो पर्सन है जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिख रहा है कि आप मुझे पेमेंट करो, शॉपकीपर एग्जाम्पल है। ड्रोई वो है जिसको लिख के दे रहा है कि आपने मुझे पेमेंट करनी है। हो सकता है कि आप शॉपिंग करने गए हो, आपको बिल काट के दिया गया, तो आप ड्रोई हो गए क्योंकि आपको बिल मिल गया। लेकिन अगर आप पेमेंट आपके बिहाफ पे आपके पापा कर रहे हैं तो पेई कौन हो गए, पापा हो गए। तो इस तरह से 3 पार्टीज हो जाती है। चेक, 3 पार्टीज चेक में कौन सी है, ड्रोअर, ड्रोई, पेई। ड्रोअर कौन है, जो चेक को लिख के दे रहा है कि मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर दो, जिसने साइन किए हैं। ड्रोई जिसके नाम पे वो काट रहा है। पेई जो एक्चुअल में पेमेंट करेगा, जैसे कि बैंक हो गया। तो यहाँ पे ड्रोई कौन है, ड्रोई वो पर्सन है जिसको पेमेंट मिलनी है, ठीक है। पेई कौन है, जो हमारा बैंक है जो एक्चुअल में पेमेंट कर रहा है। एक्सेप्टेंस नॉट रिक्वायर्ड, प्रोमिसरी नोट में बस प्रॉमिस लिख दिया, कोई एक्सेप्टेंस ये जरूरी नहीं है कि वो दूसरी पार्टी जो है उसकी एक्सेप्टेंस देगी। बिल ऑफ एक्सचेंज में तो लीगल नेसेसिटी है, आप कोई शॉपकीपर अगर आपको बिल काट के दे रहा है तो आप उसको पेमेंट एक्सेप्ट करोगे, तभी तो आप उसकी पेमेंट करोगे, तो दैट इज अ लीगल नेसेसिटी। इन चेक दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, जिसने चेक काट दिया उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। पीरियड, पेबल ऑन डिमांड ऑल्सो। प्रोमिसरी नोट जो है वो आप जिसने प्रॉमिस किया था और दूसरे पर्सन को दे दिया, जब तक वो डिमांड करेगा तब भी उसकी पेमेंट हो सकती है। पेमेंट और डिमांड ओनली, जब तक आप बिल दिखाओगे नहीं पेमेंट कैसे करोगे। ओनली पेबल ऑन डिमांड, चेक तो जब तक बैंक में जाएगा नहीं तब तक उसकी पेमेंट होगी नहीं, तो पेबल ऑन डिमांड भी होते हैं। प्रॉमिस और ऑर्डर, प्रॉमिस सिर्फ किस में हो रहा है, प्रोमिसरी नोट में। बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन किसको ऑर्डर दे रहा है, शॉपकीपर कस्टमर को ऑर्डर दे रहा है कि आप मुझे पेमेंट करें। यहाँ पे चेक में जिसने चेक लिखा है वो बैंक को ऑर्डर दे रहा है कि आप मेरी पेमेंट करें। स्टैम्प करना यहाँ पे लीगल नेसेसिटी है, प्रोमिसरी नोट में ज़रूरी है स्टैंपिंग करना, यहाँ पे लीगल नेसेसिटी है। चेक में कोई स्टैंपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि बैंक अपने आप चेकिंग कर लेता है। क्रॉसिंग किस में होती है, सिर्फ चेक में होती है, बाकी के 2 में नहीं होती है, ना तो बिल ऑफ एक्सचेंज में होती है ना प्रोमिसरी नोट में होती है। ग्रेस डेज पता है आपको क्या होते हैं, ग्रेस डेज होता है कि आप जितने टाइम पीरियड के लिए आपने लिख के दिया था आप उतने दिनों में ही पेमेंट कर देते हैं, नहीं तो आपको 1-2 दिन का या 10 दिन का ग्रेस डेज मिल जाता है, कोई बात नहीं आज नहीं दे पाए तो कल दे देना। ये इन दोनों केसेस में पॉसिबल है, प्रोमिसरी नोट में भी, बिल ऑफ एक्सचेंज में भी। बट चेक के केस में जितना मेंशन होगा, जितना डेट मेंशन है उस डेट के 6 मंथ्स के अंदर अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए। लायबिलिटी, द मेकर इज नॉट फ्री फ्रॉम द लायबिलिटी, जब तक प्रोमिसरी नोट ने प्रॉमिस लिख दिया जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा तब तक वो लायबिलिटी से फ्री नहीं होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में मेकर एंड अदर फ्री फ्रॉम द लायबिलिटी, बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दिया शॉपकीपर ने, वो अपनी लायबिलिटी से फ्री हो गया, दूसरा जो पार्टी है वो पेमेंट करती रहेगी। चेक के केस में द मेकर इज नॉट फ्री फ्रॉम द लायबिलिटी, जिसने बनाया है अगर उसके अकाउंट से जब तक पैसे नहीं कटते हैं, जब तक बैंक उसके अकाउंट से पैसे निकाल के दूसरे पर्सन के अकाउंट में नहीं डाल देता है तब तक वो अपनी लायबिलिटी से फ्री नहीं होता है। एरिया, प्रोमिसरी नोट जनरली एक ही कंट्री के अंदर अंदर इशू किए जाते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज इंग्लैंड भी हो सकता है, सॉरी इनलैंड मतलब एक ही कंट्री के अंदर, और फॉरेन मतलब दूसरी कंट्री में भी इशू किया जा सकता है। चेक दैट इज ओनली ऑन द बैंक ऑफ द डिपॉजिटर, अगर जो डिपॉजिटर है उसका बैंक इंडिया में ही है, एक ही कंट्री के अंदर है तो पेमेंट वहीं होगी, अगर वो फॉरेन में भी है तो फॉरेन में भी पेमेंट हो पाएगी। ये आज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे होल्डर।